नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, बाल विकास और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के 5 शानदार क्वेश्चन और उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है पर्सनालिटी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन, व्यक्तित्व डैश के आधार पर मापा जाता है। अब यहां पर हमारे पास इडियोग्राफी, सोशियो रेडिकल, सरफेस रेडिकल, नोमियोथिक है। चित्राक्षर, सामाजिक कट्टरपंथी, सतही कट्टरपंथी और नोमैथिक तीनों हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास हैं आधार। इडियोग्राफिक, ये हमारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं, ये विकास विशेषक हैं, ये डेवलपमेंट ट्रेट्स हैं। सोशियो रेडिकल, सामाजिक कट्टरपंथी हम बात करें, सरफेस रेडिकल कहें, हम सतही बात करें, तो सोशियो रेडिकल हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमें देखने को मिल गए। अलग अलग तरह के हम टाइप देखें, ये भी हमें टाइप देखने को मिले, तो वो तो ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, ये दोनों हमें प्रकार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये तीनों हमारे पास किस में इंक्लूडेड है? नोमोथेटिक में। तो नोमोथेटिक नियमानुवेशी की क्या बात करते हैं हम? यहां पे हम कहते हैं कि टाइप और ट्रेट्स एज नॉर्म्स टू स्टडी पर्सनालिटी। व्यक्तित्व अध्ययन हेतु प्रकार या विशेषकों के नियम। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है आंसर यहां पे नोमोथेटिक रहेगा, नियमान्वेषी रहेगा। हम एक नियम तय करते हैं, वो नियम हमारे पास हो सकता है कि शेल्डन के अनुसार नियम जो उन्होंने तय किया कि शरीर का प्रारूप देखना है, या फिर हम देखें कि हम जुंग को देखें, या फिर हम देखें कि एरिक्सन साइको सोशल डोमेन लेते हैं, मनोसामाजिक विकास लेते हैं, फ्रायड मनोलैंगिक विकास डेवलपमेंट को बेसिस लेते हैं, फ्रायड लेते हैं साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट को बेसिस। तो अलग अलग लोग अलग अलग बेसिस लेते हैं और उसके हिसाब से पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमें नोमोथेटिक अप्रोच देखने को मिलता है। नियमों को अन्वेषण करना, नियमों के आधार पर व्यक्तित्व को अध्ययन करना और फिर उसको बांट देना। इसे हमने क्या देखा? आंसर 4 देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट सर्व एज, पुरस्कार और दंड निम्न रूप में कार्य करते हैं। तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट हमारे पास क्या है? ये कंपिटेंस नहीं है, क्षमता नहीं है, उपलब्धि नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, ये आंतरिक नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बाह्य एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमें देखने को मिलता है। ये बाह्य अभिप्रेरणा देखने को मिलती है, बाहर से व्यक्ति को या बच्चे को प्रेरित करती है कुछ काम करने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या दंड से बचने के लिए। टू अचीव, टू रिसीव द गिफ्ट और रिवॉर्ड एंड टू अवॉइड द पनिशमेंट, ये कारण होता है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा हमारा काम करती है। उत्तर यहां पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी शुड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंगेज इन एन एक्टिव डायलॉग, किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों और छात्रों को एक सक्रिय संवाद करना चाहिए? यानी दोनों साथ मिलकर हमारे पास संवाद कर रहे हैं। जब सक्रिय संवाद होने की बात करते हैं तो यहां पर टीचर सेंट्रिक नहीं है क्योंकि दोनों को संवाद करना है, बिहेवियरिज्म नहीं है क्योंकि टीचर लीड नहीं कर रहा, कॉग्निटिविज्म नहीं है क्योंकि बच्चा लीड नहीं कर रहा। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि दोनों है, बोथ है। यहां पर टीचर ओनली होता है, यहां पर केवल शिक्षक होता है। बिहेवियरिज्म फिर से हमारे पास टीचर डोमिनेटेड है, यानी टीचर एक्टिव होना चाहिए यहां पे, तो बिहेवियरिज्म होता है। यहां शिक्षक सक्रिय होता है। संज्ञानवाद में हमें क्या देखने को मिलता है? स्टूडेंट एक्टिव देखने को मिलता है। यहां शिक्षार्थी सक्रिय होना चाहिए। यहां हम शिक्षार्थी की सक्रियता को देखते हैं, जबकि सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म में दोनों की तो सक्रिय संवाद दोनों के मध्य है, इसीलिए यहां पर आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? सेकंड, सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आर्मस्ट्रांग वॉज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रांग डैश के मुख्य प्रतिपादक थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक या प्रोजेक्ट, समस्या हल विधि, प्रदर्शन विधि, अनुमानी विधि या फिर हमें परियोजना विधि। तो ये अनुमानी विधि है,
अनुमानी विधि। तो यहां पे हम आंसर देखें तो आंसर है ह्यूरिस्टिक मेथड के खोज विधि या अनुमानी विधि कहते हैं इसको खोज विधि भी कह लेते हैं। 1902 में हमें देखने को मिलता है 1902 में आर्मस्ट्रॉन्ग H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग की पुस्तक आती है ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, और उसमें जो है वो जो हमारा इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए एक पेपर लिखते हैं जिसमें ये आपको ये बुक देखने को मिलेगी। और ह्यूरिस्टिक मेथड हमारे पास किसके द्वारा प्रपोज किया जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, जिसमें उन्होंने खासकर साइंस टीचिंग के लिए इसको दिया था कि साइंस के लिए हमें खोज के द्वारा, ह्यूरिस्टिक के द्वारा सीखना और सिखाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये मेथड दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इन द टीचिंग लर्निंग मॉडल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 E's इज। शिक्षण अधिगम मॉडल में 5 E के लिए सही अनुक्रम निम्न है। देखिए यहां पर सबसे पहले जब भी हम 5E मॉडल देख रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चे को कंक्रीट चीजों को देखना पड़ेगा, है ना, कंक्रीट चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है? सबसे पहले चाहिए होती है इलैबोरेट, व्याख्या करेंगे, विस्तार देंगे नहीं, एक्सप्लोर, खोजेंगे। तो खोज आ सकता है हमारे पास, लेकिन खोज आने से पहले हमें अवलोकन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन तो बाद की चीज होगी, व्याख्या बाद में करेंगे हम। तो इंगेज, तो इंगेज सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, तो ये उत्तर हो गया। सबसे पहले हम संलग्न होंगे, इंगेज होंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद एक्सप्लोर करते हैं, हम अन्वेषण करते हैं, अन्वेषण करने के बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने के बाद हम उसके विस्तार से सारी चीजें, सारे जो ऑब्जर्व किया होता है, सारा ज्ञान जो होता है उसको निर्माण करके बताते हैं। तो इसको विस्तार देते हैं, और विस्तार देके फिर हम अलग अलग जगह इसको प्रयोग करते हैं, जिसमें हम मूल्यांकन करेंगे कि ये कहां प्रयोग हो सकता है, कहां प्रयोग नहीं हो सकता, इसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो प्रयोग के विस्तार देना और विस्तार देके मूल्यांकन करना कि सही कहां पे प्रयोग करना और कहां प्रयोग करना सही नहीं है। तो उत्तर यहां हमें चौथा देखने को मिलता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे और इसमें आपने बहुत सारे पुराने कंसेप्ट रिवाइज किए होंगे और नए कंसेप्ट्स को आपने सीखा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो लेके और कंसेप्ट लेके और क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जैसे आप इस सीरीज को हमेशा से प्यार देते रहे हैं वैसे ही प्यार देते रहें और डेली इस सीरीज को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सीरीज को शेयर करें, जिससे कि मॉर्निंग का सीडीपी डोज आपको मिल सके, सुबह सुबह का सीडीपी डोज आपको मिल सके। तो जितने साथी देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद, आप सभी लोगों का एक इस चीज के लिए भी धन्यवाद कि आप इसको शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।